लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है और जनतांत्रिक विकास पार्टी ने यह दावा कर दिया है कि आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी 29 तारीख को यह ऐलान करेगी कि कहां कहां से उनके उम्मीदवार खड़े होंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनिल कुमार, जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरीके से आपकी पार्टी ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव आप लड़ेंगे, कितने जगहों से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, हम लोग बिहार में 25 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी। और इसकी घोषणा हम लोग 29 तारीख को करेंगे किन किन 25 सीटों पर हम लोग लड़ेंगे और कौन कौन हमारे उम्मीदवार होंगे। अच्छा, राजग से और महागठबंधन से दोनों से ही आपको परेशानी हो रही है, खास करके टिकटों को लेकर क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है। ये एनडीए गठबंधन और महागठबंधन ये दोनों पैसा का गठबंधन है। ये एक ऐसा गठबंधन है जो प्रजातंत्र को खतरे में डाल रहा है। ये आज के समय में समझ में नहीं आ रहा है कि प्रजातांत्रिक ढंग से अगर कोई उम्मीदवार की घोषणा होनी चाहिए थी, उम्मीदवार का समझ होना चाहिए था, लेकिन वो उम्मीदवार बन रहे हैं जो केवल और केवल पैसा के बल पर आ रहे हैं। कार्यकर्ता दोनों ही दलों में कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं है, कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं है, मान नहीं है, और न तो जनता की बात को कोई करने वाला है। ये सारे लोग केवल पैसा लेकर के आ रहे हैं, टिकट लेकर के जा रहे हैं। तो ऐसे में प्रजातांत्रिक ढांचे से उन गरीबों की आवाज़ को कौन सुन सकता है? अगर ये सांसद बन गए तो मुझे पूरा विश्वास है कि अपने संसदीय क्षेत्र में क्या होगा ये नहीं समझ सकते। अच्छा, बक्सर में आप ज़्यादातर समय बिताते हैं, वहाँ की जनता से आपका ज़्यादा लगाव है। बक्सर के इस वक्त सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, क्या उनका कार्यकाल पिछले 5 सालों में विकास का नहीं रहा? देखिए, पूरे 40 सांसद जो बिहार में 40 सांसद हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड कायदे से जारी होनी चाहिए थी। ये राजनीतिक पार्टियां जिन्हें टिकट दे रही हैं उन्हें जारी करना चाहिए था कि 40 सांसद का रिपोर्ट कार्ड क्या है हमारा। लेकिन गठबंधन और महागठबंधन दोनों ने ऐसा नहीं किया, कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं। फिर से हम आगे उम्मीदवार बन करके, और अश्विनी चौबे जी जैसे लोग पता नहीं किस बलबूते कैसे सांसद बने थे, जो अपने संसदीय क्षेत्र की चौहद्दी नहीं जानते हैं कि हमारा संसदीय क्षेत्र कहाँ से शुरू होता है, कहाँ जाता है। और जिन गांवों को उन्होंने गोद लिया, तो गोद लेने के बाद 5 साल बीत गए, उस 5 साल में वो गांव कहाँ तक पहुँचे, बड़ा हुआ और छोटा हुआ, वहाँ के लोग हाल का बेहाल हैं क्या है, वो तो देखने नहीं गए। उस क्षेत्र के सांसद रहते हुए स्वास्थ्य मंत्री रहे वो, और स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए एक अस्पताल अपने संसदीय क्षेत्र में ऐसा नहीं करवा सके जहां डॉक्टर रहें, दवाइयाँ रहें, जांच की कोई सुविधा हो। तो हम तो भाई मानते हैं उस क्षेत्र के एक जनता होने के नाते हम तो इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि ऐसे प्रतिनिधि रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता उस क्षेत्र को। क्या वहाँ पर चिकित्सा या जो निजी सुविधाएं हैं लोगों के लिए, वो कुछ मुहैया अभी तक नहीं कराई गई हैं? आप तो घूमते हैं। जब उन्हें पैर में मामूली मोच आ गई थी अश्विनी चौबे जी को, देखिए संजोग उसी बक्सर में वो मोच आई थी जी। तो वो अपनी मोच को दिखाने के लिए दिल्ली चले गए, आनन फानन में वहाँ से आए, प्लेन पकड़े, दिल्ली चले गए। और दिल्ली के किस अस्पताल में दिखाए हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन बिहारियों को, हम बक्सर वालों को, शाहाबाद वालों को, बिहारियों को उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आपको दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली एम्स आने की ज़रूरत नहीं है। भाई, आप कौन हैं? आप हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि थे, आपको भी जाना चाहिए था उसी सदर के अस्पताल में, तब पता चलता है कि डॉक्टर क्या है, दवाइयाँ क्या होता है। अनिल कुमार इस पर बक्सर में पूरा मन बना चुके हैं कि पटकनी दे देंगे? देखिए, हम क्या पटकनी देंगे, जनता का मूड है। जनता जरूर इस बात से जागरूक हो चुकी है कि अश्विनी चौबे जी जैसे लोग अगर सांसद बन जाएंगे, हमारा क्षेत्र फिर से गिरवी रखा जाएगा। वहाँ इनका खेल कमीशन खोरी का खेल है। इनके पूरे अपने परिवार के साथ जनता फ़ोन करते रह गई अपने एम्स में अस्पताल के दाखिले के लिए, ये नहीं करा सके एक लोगों का दाखिला, और केवल आ रहे हैं फिर चुनाव लड़ने। कमीशन खोरी में सोलर लैंप का जो घोटाला हुआ है, अपने पावर के बल पर उसको रुकवा के रखे हुए हैं, उसको नहीं सामने आने दे पा रहे हैं। तो ये तमाम तरह की घोषणाएं हैं, भ्रष्टाचार के आगोश में डूबे हुए हैं ये लोग। ये क्या कर सकते हैं? इन्हें जनता वहाँ पूरे के पूरे पटकनी देने के मूड में है और देगी पटकनी। ये कहीं भी उम्मीदवारी इनका दिखाई नहीं देगा वहाँ। चलिए, अश्विनी चौबे की उम्मीदवारी दिखाई नहीं दे रही है और जनता उन्हें पटकनी देगी आने वाले लोकसभा चुनाव में। हम उन तारीखों से भी, उन नतीजों से भी आपको रूबरू कराते रहेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें।